आज हम लोग क्लास 10th में 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमको 2 पॉइंट दिए हैं। एक दिया है 0.0,0, एक दिया है 36,15। तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको 2 पॉइंट दिए हैं 0,0, एक दिया 36,15 दिया है। तो हमने बोल दिया, पहले पॉइंट को बोल दिया ए, दूसरे पॉइंट को बोल दिया बी। जब भी हमको 2 पॉइंट और हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, दूरी फाइंड करनी है, तो ठीक हो गया। तो कल तुमको बताया था कि ए और बी के बीच की दूरी, तो सबसे पहले वही x1 x2 लिखते हैं। ठीक हो गया, x1 ये x1 हो गया, y1 x2 y2, x1 हो गया 0, y1 हो गया 0, x2 हो गया 36, y2 हो गया 56। तो 2 पॉइंट के बीच की दूरी, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, मतलब ए बी के डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल सा वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट, x2 क्या है 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो छोटी छोटी बातें हैं, ये आनी चाहिए तुमको। ठीक हो गया। तो 36 माइनस 0 होता है 36 ही होता है। ठीक हो गया। और 15 माइनस 0 15 ही होता है। अब तुमको ये छोटी छोटी चीज आनी चाहिए कि 36 का स्क्वायर होता क्या है। ठीक हो गया नहीं? तो सभी को 36 का स्क्वायर निकालना आता होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही 15 का भी सब जानते हैं कि 225 होता है। तो इसको अब जोड़ना तो सभी बच्चों को आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया। अब जोड़ना सभी को आता होगा। ठीक हो गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 1521 कोई वो नहीं है। 9th में 8th में ये है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। तो 1521 का होता है 39 का। तो ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 1521 का होता है 39। हाँ, तो अब हमको इसमें असल में डिस्टेंस तो डिस्टेंस दी है। तो फिर से वही, अगर क्वेश्चन में मीटर सेंटीमीटर है तो वो लिखोगे, नहीं तो यूनिट और हिंदी वाले मात्रा लिखोगे। ठीक हो गया नहीं? अब एक चीज क्वेश्चन में ऐसा भी दिया है कि एक्सरसाइज वो 7.2 में, तो देखो पीछे साइड जहां पर को ये डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, तो दूरी का सूत्र है, तो वहां पर को एक इस टाइप का फिगर दिया है। तो सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है वो देखने का। बस तुमको क्या करना है, अगर हमको 2 पॉइंट दिए हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस है, ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। चलो इसको लिखो। तो ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा ये। अब इसने ऐसा भी कहा था कि जैसे 7.2 में, तो देखो हाँ, तो वहां भी सेम चीज है। तो सेम चीज निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, खाली एक ही चीज निकालो काफी है। हाँ, तो जो 7.2 दिया है ना, तो उसमें भी सेम चीज करना है। ठीक हो गया। तो हमने एक चीज निकाल दिया, तो सेम ही वही है जो निकालना। तो एक चीज फाइंड करो बस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास 3 पॉइंट दिए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। एक को हमने बोल दिया ए बोल दिया, एक को हमने बोल दिया बी, एक को हमने बोल दिया सी। तो क्वेश्चन है कि ए बी सी पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। हाँ, हिंदी में बोले तो संरेख है। तो हमको इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है, क्या ए बी सी कोलिनियर है, क्या ए बी सी संरेख है। तो ध्यान देना, जैसे एक लाइन है, हाँ, तो मैंने बोल दिया ए बी सी बोल दिया खाली समझने के लिए। ये 2 है, ये 3 है, हाँ, ये 2 है, ये 3 है। तो पूरा कितना होगा, 5 होगा। भाई साफ साफ दिख रहा है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर ये कोलिनियर है,
कोलिनियर मतलब जो एक रेखा में हो, एक लाइन में हो ना। तो ये तो मैंने क्या किया, ए बी प्लस बी सी का सम क्या आ रहा है, ए सी के बराबर आ रहा है ना। ए बी 2 है, बी सी 3 है, ए सी कितना है 5 है। तो इन दो का सम पूरे के बराबर आ रहा है ना। तो ऐसा ही इसमें करेंगे। कोलिनियर मतलब जो एक लाइन में हो, तो ध्यान देना, कोलिनियर मीन्स जो एक लाइन में हो। तो हमको क्या करना, ए बी फाइंड करना पड़ेगा, बी सी फाइंड करना पड़ेगा, फिर सी ए फाइंड करना पड़ेगा ना। तो अब कहने का मतलब, अभी तो मैंने बोला, तो किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए, ठीक हो गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए बी सी क्या कोलिनियर है, क्या ये एक ही रेखा में है, क्वेश्चन ये है, क्या ये समरेख है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। सबसे पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी, ए बी बी सी सी ए निकालेंगे, ठीक हो गया। तो पहले ए बी, अब बार बार x1 y1 लिखने की जरूरत नहीं है। ए बी मतलब ये, तो इन दो का निकालना है, ठीक है। तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का, तो हमने ये सीधा लिख दिया, ठीक है नहीं। बार बार x1 y1 x2 y2 लिखने की जरूरत नहीं है। जब हमारे पास ए बी है तो ए बी को देखो, ये फर्स्ट को फर्स्ट से करो माइनस, सेकंड को सेकंड से माइनस करो। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, 2 - 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर हो गया। तो क्या आ गया, 1 + 4, ये आ गया √5 आ गया, ठीक हो गया। ऐसी BC, तो जैसी BC है ना, तो हम लोग BC को देखेंगे। तो ये -2, फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस, सेकंड को सेकंड से माइनस, तो क्या होगा, -2 है, -2 यहाँ भी है, ठीक हो गया। प्लस ये दूसरे को दूसरे से माइनस, तो -11 -3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। ये माइनस माइनस प्लस होता है साइन, माइनस ये आता है, प्लस ये माइनस माइनस प्लस करते हैं साइन, माइनस ही आएगा। छोटी छोटी बातें हैं। तो ये -14, किसी भी माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो ये क्या क्या आ गया, 6 से 2 12 से 10 212 आ गया ये ना। ऐसे ही हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सी ए। तो सी ए कैसी है, ये सी है, ये ए है ना। तो सी ए, अब तुम चाहे सी ए है ना, चाहे तुम ये माइनस ए करो या ये माइनस ए करो, बात एक ही है, आंसर सेम सेम आएगा। हाँ, तो चलो हम लोग ये माइनस ए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आता है। ये पहले को पहले से माइनस किया, दूसरे को दूसरे से माइनस किया, ये तो ये आ गया -3 का स्क्वायर प्लस -1516 का स्क्वायर। तो ये देखो, अब हम लोग ये लास्ट में ही पहुंच गए हैं। तो अब तुमको सिंपल सा प्लस माइनस आना चाहिए। तो ये -3 का स्क्वायर क्या हो गया ना। फिर क्या बचा, किसी भी माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो 3 3 जा 9। तो 16 का स्क्वायर, किसी भी माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो 16 का स्क्वायर 256 आ गया ना। तो हमारे पास क्या आ गया, √9 + 256। तो इसका सम क्या हो गया, 5। ये देखो, अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन था कि क्या ए बी सी पॉइंट कोलिनियर है। तो हमने क्या किया, ए बी फाइंड किया, बी सी फाइंड किया, सी ए फाइंड किया। तो हमारे पास किसी भी दो का, तो ध्यान देना, किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर नहीं है। तो हमने कहा ए बी प्लस बी सी जो है ना, वो सी ए के बराबर नहीं है। तो ध्यान देना, ये ए बी और बी सी का जो सम है, इन दोनों का सम वो सी ए के बराबर नहीं है, ठीक हो गया। तो लिखोगे ए बी सी आर नॉट कोलिनियर,
लीनियर। हाँ, हिंदी वाले ए बी सी, बिंदु ए बी सी संरेख नहीं है, तो ये लिखो, ठीक हो गया। तो इंग्लिश वाले पॉइंट ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, और हिंदी वाले ए बी सी संरेख नहीं है, बिंदु ए बी सी संरेख नहीं है। तो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमको 3 पॉइंट दिए थे, तो हमने क्या किया, ए बी फाइंड किया, बी सी फाइंड किया, सी ए फाइंड किया। तो इन दोनों का सम 30 के बराबर नहीं है, तो हमने बोल दिया कि ये कोलिनियर नहीं है, संरेख नहीं है। चलो करो।